अब सरसों के तेल में आशीष के पास में मेरे ख्याल से अचार भी है। अचार है जी, और सरसों का तेल है। सरसों का तेल है, इसी कोल्लू में, इसी कोल्लू से तैयार करेगा। हाँ। गच्चक है, गच्चक आने वाले टाइम में तैयार कराएंगे। आप गुड़ वाली गच्चक जो है वो भी किसान की है, मूंगफली किसान पे तो ले लो, देसी जिसने ऑर्गेनिक लगा रखी है, और इधर से अपना गुड़ है वो देसी हो गया, तो देसी तरीके से और हो गया। और दूसरी चीजें हैं, आने वाले टाइम में अपना गांव की ही वेबसाइट बना ला, गांव का ही उसके ऊपर प्रमोशन चल रहा है, और किसानों को शामिल कर लिया जाए तो किसान मजबूत भी बनेगा, एक दूसरे के साथ खड़ा भी होएगा। मैं ये समझता हूँ कि एक बार तो लोगों को मंगवाना चाहिए, जब डिलीवरी फ्री है। हाँ। तो 1 या 2 किलो तो आप मंगवा ही लो। अभी अभी हमारे सामने एक केस हुआ, कौन से गांव से आए थे वो? डाटा गांव से आए थे। डाटा गांव से आए थे, अभी 1-1 किलो लेने के लिए आए थे। फिर उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, उन्होंने देखा झोपड़ी बना रखी कितनी खूबसूरत। फिर देखा यार ये तो बड़द गिल, उस टाइम पे यहाँ काम चल ही रहा था, और बैल चलने लग रहा था। हाँ बैल उस टाइम चल रहा था, तो मैं देखा कि यार ये तो सही काम चला कर रहे हैं। बड़े 3-3 किलो ले गए, 6 किलो लेके गए, तो अभी की बात है। 1-1 किलो लेना आए थे। 1-1 किलो लेना है वैसे तो बढ़िया बात है। मैं भी आया तो था यहाँ मतलब 20 किलो लेने, तो अब मैं 30 किलो लेके जाऊंगा यहाँ से। ठीक है ना, हमारे रियलिटी है, कहते है होगा तो अपने पास होगा, फनी है। देखेंगे, करेंगे कोशिश हो जाए 30 किलो पूरा। हाँ मेरा 30 किलो पूरा कर दिए। अरे भाई कमीशन कोई नहीं है, पैसे पूरे दूंगा। हाँ कहते कोई नहीं सोचा है, लेकिन मैं इसलिए है कि जो भी साथी देसी तरीके तय अपने घर मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्रमोट हम सबको करना चाहिए। सबको मतलब एक तरह से ये बताना चाहिए कि किसान, अब मान लो ये चीज अगर इसके खेत का गन्ना होता आशीष के, और ये तिल इसके खेत के होते, मतलब गुड़ अगर ये कलेसर में अपने में बना सकता, अपना कोल्लू इसके पास होता, और ये सारी प्रोसेसिंग का काम जो था इसको बहुत सस्ता पड़ता, और फिर सबको सस्ता मिल सकता था। हाँ। बाजार में महंगा पड़ रहा है, तो अगर किसान इस बात की तरफ ध्यान दे कि गांव के कुछ लोग तिल पे काम करना चालू करें, कुछ गन्ने पे काम करना चालू करें, जरूरी नहीं है कि गेहूं और वही बजाएं, और आपस में एक दूसरे के साथ एक कोऑपरेटिव तरीके से काम करना चालू करें, तो सारे के सारे इस प्रॉफिट में हिस्सेदारी कर सकते हैं। फिर सरकार आकर यहाँ जबरदस्ती नहीं कर पाएगी। फिर कोई, जैसे पहले क्या करा था इन्होंने, शुगर मिल जब लागू करने थे, लाने थे, शुगर मिल कंपनियां सब स्थापित करनी थी, तो कोल्लू वालों के ऊपर मुकदमे करा करते कि तुम्हारा ये कोल्लू प्रदूषण फैला रहा है। ये भी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं आजकल भी। बैनर लगाने का उसका 50,000 का फाइन है। 50,000 का आपने बैनर नहीं लगा रखा तो 50,000 का फाइन होगा। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि भाई ये गेम खेलते हैं उद्योगपतियों को बनाने के लिए और किसान को बर्बाद करने के लिए, इसलिए खेती को घाटे का सौदा बनाया। अगर किसान अपनी हर फसल को प्रोसेस करना चालू कर दे, जैसे पंजीरी में 5 चीजें पड़ती थी जी। गेहूं था, मतलब आटा था, हाँ। देसी घी था गाय का, खांड थी वो आपके गन्ने से होती है, तीसरी चीज उसमें धनिया था, जीरा था कि धनिया था, धनिया था, वो भी खेती में होता है, और 5वीं चीज थी नारियल था, वो भी किसान से आता है। वो भले ही यहाँ का किसान नहीं है, कहीं और पैदावार होती है। यानी कि पंजीरी भी जो आपका काम कर रही है वो भी यही काम कर रही है। आने वाले टाइम में गोंद का है, या बिस्किट्स हैं, बाजरे के बिस्किट्स हैं, फाइबर ही फाइबर होता है। जो बाजार में आपको पैकेट मिलेगा वो मिलेगा क्या, उसमें मिलेगा मैदा ही मैदा, कबाड़ ही कबाड़। अब सरसों के तेल में आशीष के पास में मेरे ख्याल से अचार भी है। अचार है जी, और सरसों का तेल है। सरसों का तेल है, इसी कोल्लू में, इसी कोल्लू से तैयार करेगा। हाँ। गच्चक है, गच्चक आने वाले टाइम में तैयार कराएंगे। आप गुड़ वाली गच्चक जो है वो भी किसान की है, मूंगफली किसान पे तो ले लो, देसी जिसने ऑर्गेनिक लगा रखी है, और इधर से अपना गुड़ है वो देसी हो गया, तो देसी तरीके से और हो गया। और दूसरी चीजें हैं, आने वाले टाइम में अपना गांव की ही वेबसाइट बना ला, गांव का ही उसके ऊपर प्रमोशन चल रहा है, और किसानों को शामिल कर लिया जाए तो किसान मजबूत भी बनेगा, एक दूसरे के साथ खड़ा भी होएगा। और फिर पूंजीपति मतलब इस पॉइंट पर कब्जा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूंजीपति तो मिलावट देगा आपको, वो तो आपको आपके बीमार होने में पूंजीपति की मौज है, क्योंकि जिसकी नमकीन की कंपनी है, उसी की सोडा कंपनी है, उसी के बोतलबंद पानी कंपनी है, और उसी की फार्मा कंपनी है, तो वो बीमार भी आपको करेगा और इलाज भी आपको देगा, दोनों तरह से फायदा कमा होगा। यहाँ ना आप बीमार हो रहे हो, स्वस्थ हो रहे हो, आप मजबूत हो रहे हो। हाँ। तो मजबूत करने वाली दिशा में आप काम कर सकते हो। और तो दूसरा एक और है जी, और ये देखो हैंड टच है, यहाँ कोई प्लास्टिक की थैली नहीं पहन रहा है, क्योंकि हाथ इसी जगह पे लाया कौन था कि न धोना पड़ा या फिर न बनाना पड़ा है। हाथ धोकर अपने काम पे लग जाओ, आज
के टच, मतलब ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों में। माँ के हाथ के बनाए हुए खाने और होटल में बावर्ची के खाने में सिर्फ उसके ह्यूमन टच का ही फर्क होता है, ये समझने की बात होती है। जी तो और ये मैंने देखा है यहाँ भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत लोगों ने कोशिश करी थी कि भाई तेल जो है ना मशीन तक काट लो और बता दो कोल्लू का, लेकिन हमने ये तय किया कि ना, आप जितना होगा भाई यहीं से होगा, इसी तरीके से होगा, मशीन से कोई काम नहीं किया जाएगा। और ये आने वाले समय में, अभी तो बेचारा घाटे में है यू लेकिन आने वाले टाइम में इसको घाटे में रहने नहीं देंगे, ऐसी प्रयास अपना है मिल्का पा का कराएंगे कुछ ना कुछ। दूसरा एक और है जी, ये रेट के हिसाब से भी नु सोच लें कि भाई रेट ज्यादा है इसका, बहुत से साथियों की यह डिमांड भी आई थी, लेकिन मेरा प्रॉफिट जो रेशियो है वो बहुत कम है। 10-20% मैंने इसमें अपना प्रॉफिट रेशियो रख रखा है। हाँ, और जो मेहनत आप सुबह से लेकर रात हाँ, तक, शाम तक मेहनत है भाई। मेहनत है, और लागत जो है वो बाजार से तिल ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, तो उस हिसाब से जो बाजार से जिस रेट में, अगर देसी लेगा तो देख भाई महंगा मिलेगा बाजार में, सीधी सी बात है। अपना होगा फिर शायद कीमत कम हो जाए, बाजार से देसी का भी सस्ता है वहां देखो प्योरिटी के मामले में तो ये मैं ये कह रहा हूं, चाहे अगर मेरी दुकान होती ना भाई साहब, मैं 1000 रुपए तक कम नहीं बेचू था इसने मैं क्यों बेचू यार, सेठ बाजार में अच्छा खाने वाले लोगों की कोई कमी थोड़ी ना है, वो तो हम नहीं पहुंच पा रहे उन तक, वो बात अलग है। अदरवाइज वो आपको मुंह मांगी कीमत देंगे अगर आप प्योरिटी की गारंटी लेते हो तो प्योरिटी की गारंटी है अपने पास, और हम ऐसे लोगों तक भी पहुंचेंगे जो आने वाले टाइम में हमारे इस मिशन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। शुक्रिया जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप पहुंचे हो, और आपने जो डिमांड कर रखी है वो पूरी भी करेंगे ठीक है, तुम्हारे लड्डू बना दे भाई